नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जिस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप में से बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की भी एक स्पेशल क्लास लेकर आइए। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पूरी तरह से आपके झारखंड एएनएम परीक्षा 2026 के सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है। हम सिर्फ सही उत्तर नहीं जानेंगे, बल्कि हर एक प्रश्न का पूरा समाधान, डिटेल सॉल्यूशन भी समझेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। श्वसन, रेस्पिरेशन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए. ऊष्माशोषी, बी. ऊष्माक्षेपी, सी. संयोजन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. ऊष्माक्षेपी। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में ऊर्जा बाहर निकलती है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे खराब न हों? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. हाइड्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है आपका बी. नाइट्रोजन। चिप्स में मौजूद तेल और वसा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उपचेत ऑक्सीडीज हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय, कम क्रियाशील गैस है जो चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाती है। संगमरमर, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए. CaO, बी. CaOH2, सी. Ca3, डी. CaCl2। सही उत्तर है सी. CaCO3। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर भी यही सफेद पदार्थ बनता है। शुद्ध जल, प्योर वाटर का pH मान कितना होता है? A. O, B. 7, C. 14, D. 6। सही उत्तर है आपका B. 7। शुद्ध जल उदासीन, न्यूट्रल होता है। pH स्केल पर 7 मान उदासीन विलयन को दर्शाता है। 7 से कम अम्ल, एसिड, और 7 से अधिक क्षार, बेस को दर्शाता है। हमारे पेट, अमाशय में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है? ए. सल्फ्यूरिक अम्ल, बी. नाइट्रिक अम्ल, सी. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी. एसिटिक अम्ल। सही उत्तर है सी. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बनता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है और भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसकी अधिकता से एसिडिटी, अपाचे होती है। चींटी के डंक, अंट स्टिंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए. एस्कॉर्बिक अम्ल, बी. टार्टरिक अम्ल, सी. मेथेनोइक अम्ल, डी. लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर है सी. मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। जब चींटी काटती है तो वह हमारी त्वचा में यह अम्ल छोड़ देती है, जिससे जलन और दर्द होता है। इसके इलाज के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए. सोडियम बाइकार्बोनेट, बी. सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सी. सोडियम कार्बोनेट, डी. कैल्शियम सल्फाइड। सही उत्तर है बी. कैल्शियम सल्फाइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका उपयोग कपड़ों को ब्लीच करने और पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, या वह पानी सोखकर क्या बनता है? ए. चूना पत्थर, बी. जिप्सम, सी. बुझा हुआ चूना, डी. संगमरमर। सही उत्तर है बी. जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम इंटू पानी, जब पानी के साथ मिलता है तो यह अत्यधिक कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है, जिसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में होता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट में रहने वाली अधातु, नॉन मेटल कौन सी है? ए. पारा, बी. ब्रोमीन, सी. आयोडीन, डी. क्लोरीन। सही उत्तर है बी. ब्रोमीन। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ अधातु पूछा गया है, इसलिए उत्तर ब्रोमीन होगा। अगर कमरे के तापमान पर द्रव धातु, मेटल पूछा जाए तो उत्तर पारा होगा। इस अंतर को हमेशा याद रखिएगा। सबसे अधिक तन्य, डक्शले धातु कौन सी है,
जिसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। विकल्प तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी सोना, गोल्ड, डी चांदी। सही उत्तर है सी सोना, गोल्ड। समाधानः धातुओं को पतले तार में खींचने की क्षमता को तन्यता, डक्टिलिटी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी लोहा, डी तांबा। सही उत्तर है ए सोडियम। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम और अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु एलाय को क्या कहते हैं? ए पीतल, बी कांसा, सी सोल्डर, डी स्टील। सही उत्तर है सी सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर या फ्यूज वायर कहते हैं। इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के तारों की वेल्डिंग या फ्यूज में किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व एलिमेंट्स है? विकल्प 98, बी 112, सी 118, डी 120। सही उत्तर है सी 118। समाधानः आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल 118 तत्व मौजूद है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ग्रुप्स और 7 क्षैतिज पंक्तियां, पीरियड्स होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? ए मेंडलीफ, बी मोसले, सी डॉबेराइनर, डी न्यूलैंड्स। सही उत्तर बी मोसले। हेनरी मोसले ने बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। इससे पहले मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के आधार पर सारणी बनाई थी। एलपीजी रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? ए मीथेन, बी ईथेन, सी ब्यूटेन, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है सी ब्यूटेन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन, C4H10 और प्रोपेन गैसें होती है। इसमें एलपीजी के रिसाव, लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन नामक बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी ईथेन, डी ब्यूटेन। सही उत्तर है बी मीथेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों का मुख्य घटक मीथेन CH4 होता है, जो लगभग 75% से 80% तक मौजूद होता है। सिरका, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, एस्टिक एसिड, डी ऑक्जेलिक अम्ल। सही उत्तर है Cl एसिटिक अम्ल, एस्टिक एसिड। सिरके में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल CH3 है। इसका उपयोग अचार और भोजन के परिरक्षण, परिजर्वेशन में होता है। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए केवल संक्षारण, बी रेडॉक्स, सी विस्थापन, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर डी ए और बी दोनों। लोहे पर जंग लगना रासायनिक रूप से संक्षारण, करोशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण, ऑक्साइडेशन और ऑक्सीजन का अपचयन, रिडक्शन होता है, इसलिए यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। चूने के पानी, लाइम वाटर में को 2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? विकल्प नीला, बी दूधिया, मिल्की, सी पीला, डी लाल। सही उत्तर बी दूधिया, मिल्की। समाधानः जब स्वच्छ चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण पानी का रंग दूधिया, मिल्की हो जाता है। साधारण नमक, कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी पोटेशियम क्लोराइड। सही उत्तर है बी सोडियम क्लोराइड। हम जो नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे रासायनिक भाषा में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। यह एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की अभिक्रिया से बनता है। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। सही उत्तर है सी साइट्रिक अम्ल।
सभी सिट्रस या खट्टे फलों में साइट्रिक साइट्स अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सोने गोल्ड को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ए. सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बी. एक्वारेजिया, सी. सिरका, डी. सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सही उत्तर है बी. एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। यह 3:01 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह सोने और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गला सकता है। धोने के सोडे वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर है बी. सोडियम कार्बोनेट .10 पानी। धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसमें क्रिस्टलन के 10 अणु पानी के होते हैं, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा खाने का सोडा का सूत्र है। आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है? ए. समूह 1, बी. समूह 2, सी. समूह 17, डी. समूह 18। सही उत्तर ए. समूह 17। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 ग्रुप 17 के तत्वों जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें नोबल तसेस कहते हैं। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ए. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी. इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी. केवल इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर है बी. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लिन कहते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थे झारखंड AN प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 25 सबसे शानदार प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से कई सवाल पिछले वर्षों की परीक्षाओं में सीधे पूछे गए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके 25 में से कितने सवालों के जवाब सही हुए। अगले वीडियो में हम जीव विज्ञान बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।